जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ संकल्प ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਡੂ संकल्प ਤੇ। दोस्तों ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे क्वाड ਦੇ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स ਦੇ पुराने पेपर्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ क्वेश्चन पंजाब ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ पेपर्स ਲਈ बहुत इंपॉर्टेंट ਹਨ। ठीक है जी, तो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ पंजाब ਦੇ पेपर ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 3:2। ਠੀਕ ਹੈ, एक परसन है, ठीक है जी, जेड़ा उहदे चारों साइड ते बाउंड्री ते साइकिल चला रहा जी। ठीक है जी, किस स्पीड ते साइकिल चला रहा, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ते साइकिल चला रहा। ठीक है, तो वो एक राउंड कितनी देर कवर कर रहा, उहदा एक चक्कर कितनी देर पूरा कर रहा, 8 मिनट। आपां ने एरिया ऑफ पार्क पता करना है। ठीक है जी, तो हुण अगर आप एक रैक्टेंगुलर पार्क की गल कर रहे हैं जी, एक रैक्टेंगुलर पार्क बनया होया। ठीक है जी, दी लंबाई चौड़ाई जिहड़ी है, ठीक है जी, लंबाई की 3x है, चौड़ाई यदि कितनी है 2x। ठीक है, एक बंदा साइकिल चला रहा है जिहदे चारों बाउंड्री ते, मतलब मान लो इत्थों स्टार्ट होके वो पूरा चक्कर लगा रहा है जी इसका। ठीक है जी, तो जो बंदा पूरा चक्कर लगाएगा, मतलब पूरा एक घेरा पूरा करेगा तो पैरीमीटर कंप्लीट करेगा जी। ठीक है जी, तो पैरीमीटर कंप्लीट कर रहा है वो 12 की स्पीड ते 8 मिनट के विच। जदों आपां नूं स्पीड पता होवे, टाइम पता होवे, डिस्टेंस पता कर सकते हैं जी। तो डिस्टेंस जिहड़ा होएगा, ठीक है, जिहड़ा वो डिस्टेंस कवर कर रहा है जी, वो डिस्टेंस किहदे बराबर होएगा, पैरीमीटर के बराबर, क्योंकि उन्हें एक चक्कर पूरा लगाया है तो डिस्टेंस पैरीमीटर के बराबर हो गया। तो पहला आपां डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस किवें कैलकुलेट हुंदा जी, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है जी 12 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना 8 मिनट। ठीक है जी, तो हुण इन्हां नूं मैं कन्वर्ट कर रहा जी। ठीक है जी, स्पीड नूं मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर पर सैकेंड दे विच ते टाइम नूं कन्वर्ट करूँगा मैं सैकेंड्स दे विच। ठीक है, तो स्पीड नूं जदों आपां किलोमीटर पर आवर नूं मीटर पर सैकेंड च बदलना है, 12 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड है, इनू मीटर पर सैकेंड च कन्वर्ट करना तो 5/18 करना पेगा। ये तुहाडे कोल स्पीड आ गई मीटर पर सैकेंड दे विच। ते टाइम तुहाडे कोल 8 मिनट है जी, 8 मिनट नूं सैकेंड्स दे विच कन्वर्ट करना तो इंटू 60 करना पे, ये तुहाडे कोल टाइम। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे जी, ये मल्टीप्लाई करन ते, ठीक है, अपने कोले किहदे बराबर आ जाएगा, पैरीमीटर दे। पैरीमीटर की हुंदा 2l + b। ठीक है जी, 2 इंटू लेंथ कितनी है 3x, ब्रेडथ कितनी है, इनू सॉल्व करते हैं जी आपां। 6 3 18, उस b 1600 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 160 आ गई जी। हुण चाहिदा की है जी, एरिया। एरिया चाहिए जी, इहदा खेत्रफल चाहिए आपां नूं। ते एरिया ऑफ रैक्टेंगल की हुंदा जी, l इंटू b। एरिया किहदे बराबर हुंदा जी, l इंटू b। l कितनी गिवन है जी आपां नूं 3x, तो 3x इंटू 2x, तो 6x स्क्वेयर हो जाएगा जी एरिया। आप वैल्यू पुट कर दें जी x की, 6 इंटू एक्स स्क्वेयर, x कितना आया सी 160। ये सॉल्व करके अपने को आंसर आएगा जी 153,600। तो सही आंसर बनेगा जी सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो सब तो पहला आपने पैरीमीटर कैलकुलेट किया जी, पैरीमीटर कैलकुलेट किया जिन्ना उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल किया वो बराबर करके जी। उस तो बाद आपू उन्हों का एक्स की वैल्यू मिल गई, उत्तों एक्स की वैल्यू मिल के उत्तों आपने एरिया कैलकुलेट किया। नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन की कहता, परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ रैक्टेंगल इफ ईच ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीज बाय 20%। अगेन रैक्टेंगल का क्वेश्चन है जी, कहते जी एक रैक्टेंगल की अगर दोनों साइड्स नूं कहते 20% वधा दिता जाए, लेंथ भी 20% वधाती जी ते चौड़ाई भी 20% वधाती, तो वो नाल एरिया ते कितना फर्क पेगा। तो यदा कॉन्सैप्ट, ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि जदों भी आप किसी भी फिगर की साइड्स नूं इंक्रीज करांगे
तो एरिया के उपर जो इफैक्ट पेगा वो कैलकुलेट करने लिए आप फॉर्मूला किहड़ा यूज़ करांगे a + b बाय 100। ठीक है जी, ये ट्रिक है। तो ए का मतलब पहली साइड किन्ने परसेंट इंक्रीज है, बी का मतलब दूसरी साइड भी किन्ने परसेंट इंक्रीज है। 20 + 20 + 20 × 20 बाय 100। ठीक है जी, ये सॉल्व करके कितना बन रहा अपने को 44%। एरिया कितना इंक्रीज होएगा जी, 44% इंक्रीज होएगा। सही आंसर की बनया जी, डी ऑप्शन अपना सही आंसर है। ट्रिक याद रखनी है कि जदों भी आप रेक्टेंगल की साइड्स को इंक्रीज करांगे तो एरिया हमेशा कितना इंक्रीज होएगा, a + b + ab/100 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते एक डीलर है जी, उन्हें एक टेबल खरीदा जिसका लिस्ट प्राइस कितना सी 1500। 1500 रुपये का लिस्ट प्राइस है, उन्हें खरीदा जी। किन्ने डिस्काउंट मिलन तो 2 डिस्काउंट मिले जी, सक्सैसिव डिस्काउंट मिले किन्ने किन्ने परसेंट के, 20% ते 10%। खरीदन तो बाद उन्हें 20 रुपये उसकी ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा किया, खर्च करके उन्हें जो टेबल है वो 20% प्रॉफिट से सेल करता। आपने सैलिंग प्राइस पता करना, उन्हें किस प्राइस से सेल किया। हम देखो जी, पहला उन्हें टेबल खरीदा जी, किन्ने डिस्काउंट से खरीदा 20 ते 10। तो 1500 रुपये लिस्ट प्राइस सी, ये 2 डिस्काउंट मिल गए जी उन्होंने। पहला डिस्काउंट 20% है तो 80/100 हो जाऊगा, दूजा डिस्काउंट 10% है तो 90/100। ठीक है जी, ये आप कटिंग कर दें। ये सॉल्व करके अपने को आता जी 1080। ठीक है, मतलब उन्हें टेबल खरीदा किन्ने 1080 रुपये के। हुण खरीद के उन्हें 20 रुपये ट्रांसपोर्टेशन से भी खर्चे ने, तो वो जी कॉस्ट है वो 20 रुपये जुड़ जूगी जी। तो उन्होंने एक्चुअल जो टेबल मिले जी वो किन्ने च मिले 1100। 1080 वो कॉस्ट सी, 20 रुपये उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पाया, तो कुल मिला के उन्होंने 1100 रुपये टेबल मिले। हुण यही टेबल उन्हें 20% प्रॉफिट से बेचना है, तो वह अपनी कॉस्ट के विच प्रॉफिट जोड़ेगा जी। कॉस्ट के विच प्रॉफिट जोड़ के वह सैलिंग प्राइस बनेगा। ठीक है, कॉस्ट कितनी है वो 1100 रुपये, प्रॉफिट वह कितना है जी 20%। अपने 1100 रुपये के 20% जोड़ना है, तो 1100 के 20% जोड़न लिए आप की करा 1100 × 120 बटा कितना आ जाएगा 1300। सैलिंग प्राइस कितनी बनूगी जी उस चीज़ की 1320 बनेगी। तो करेक्ट आंसर की बनया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी का शोरूम है जी जिहड़ा कि 20% डिस्काउंट दिंदा सैकेंड ग्रेड शूज़ से, उस तो इलावा ठीक है 15% दिंदा है शेयर होल्डर कूपन से। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट कितना दे रहा है। तो कंपनी बेसिकली 2 तरह का डिस्काउंट दे रही है जी। तो जो भी कोई चीज़ 2 तरह का डिस्काउंट हो सक्सैसिव बन जाता है 2 सक्सैसिव डिस्काउंट। तो 2 सक्सैसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला की सी a + b - ab/100। ये फार्मूला मैं लगभग हर वीडियो पहला भी दसिया है, तो यह फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तेनों याद रखना है, जो भी 2 सक्सैसिव डिस्काउंट्स होंगे तो फार्मूला की लगेगा जी a + b - ab/100। हुण ए का मतलब पहला डिस्काउंट कितने परसेंट है 20%, बी का मतलब दूसरा डिस्काउंट वो कितना जी 15% माइनस ए बी × 15/, 35 - 3 कितना हो गया जी 32%। तो ओवरऑल कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है जी 32% डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, कहते 20% प्रॉफिट बना रहा बंदा कितना डिस्काउंट देने तो बाद 20% डिस्काउंट देने तो बाद, मतलब चीज़ के उपर 20% डिस्काउंट दे के भी उस बंदे को प्रॉफिट कितना हो रहा 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहते अगर वो 30% डिस्काउंट देवे 20 की बजाय तो प्रॉफिट कितना हो। ये कॉन्सैप्ट यूज करेंगे, देखो CP + प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू MP - डिस्काउंट परसेंट। ठीक है जी, ये ट्रिक है क्योंकि CP के विच प्रॉफिट परसेंट जोड़ के 20 सैलिंग प्राइस बनता है। ठीक है, तो MP के विचों डिस्काउंट परसेंट घटा के 20 सैलिंग प्राइस बनता। ठीक है, तो ये ट्रिक यूज करांगे। CP अपन नूं पता नहीं, CP पता कितना प्रॉफिट हो रहा है जी उन्होंने पहले केस 20%, तो 20% जोड़न का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120/100 इज इक्वल टू
MP भी पता नहीं, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा 20%, 20% डिस्काउंट देना तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 80 बटा। इत्थों अपने कोल क्रॉस मल्टीप्लाई करके CP ते MP की रेशो आ गई। CP ते MP की रेशो कितनी आ गई 80 बटा 120। ਇਹਦਾ मतलब जे 80 रुपए की कॉस्ट सी तो ਉਹਦਾ मार्केट प्राइस कितना सी 120 रुपए सी। ਹੁਣ अगले केस च ਉਹਨੇ 30% डिस्काउंट देना है जी। डिस्काउंट किस ते दूगा मार्केट प्राइस ते, तो 120 रुपए ਤੁਹਾਡੀ मार्केट प्राइस है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 30% डिस्काउंट देना है, ठीक है जी। तो ਇਹਦੇ तो 30% डिस्काउंट जे देना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 70 बटा 100 लग जाएगा जी। ये आ जाएगा 84 रुपए। मतलब ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਹੁਣ 84 ਰੁਪੀਸ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 80 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ 4 ਰੁਪਏ, 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਬਟਾ 80 ਗੁਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 5%। तो सही आंसर की बने अपने लिए डी ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है, कहता ए तो बी की जी इनकम की रेशो है अनुपात है जी, वो कितना 3:2 तो उन्होंने जो एक्सपेंडिचर है खर्चा वो रेशो कितनी है 5:3, ठीक है जी। दोनों की सेविंग किन्ने किन्ने रुपए की है 1000 रुपए की है। आपने दसना ए की इनकम कितनी है, ठीक है जी। लो ये आप रेशो का मैथड यूज़ करा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड यूज़ करा जी, ठीक है। ए की इनकम 3x होगी, बी की इनकम कितनी होगी 2x, ठीक है। ट्रिक ध्यान नाल देखियो जी। तो ए का एक्सपेंडिचर तो बी के एक्सपेंडिचर की रेशो कितनी है 5:3, ठीक है। ये ए है ये बी है। आपने इतने इनकम लिख ली, उन्होंने एक्सपेंडिचर की रेशो लिख ली। तो दोनों की सेविंग किन्ने किन्ने रुपए की है जी 1000 रुपए। ये तीनों चीज़ां आपां नूं गिवन है। हुण आपां ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड यूज़ करना है जी रेशो का। सब तो पहला ये वैल्यूज़ की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करांगे आपां। 3x नूं 3 नाल मल्टीप्लाई, 2x नूं 5 नाल मल्टीप्लाई, तो 3x इंटू 3 कितना 9x बन गया जी, ठीक है। तो 2x नूं 5 नाल कितना 10x बन गया। तो बड़े जो छोटी वैल्यू हमेशा माइनस करनी है, तो 10x बड़ा है तो 10x माइनस 9x। इसी तरीके नाल नीचे वाली वैल्यूज़ की भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। 5 नूं 1000 नाल मल्टीप्लाई तो 3 नूं भी 1000 नाल मल्टीप्लाई। जब 5 नूं 1000 नाल मल्टीप्लाई किया कितना बन गया जी 5000, तो 3 नूं 1000 नाल किया कितना बन गया 3000। इन्हों माइनस करना, बड़े चो छोटी वैल्यू हमेशा माइनस करते हैं जी। तो एक्स की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 2000। जो एक्स 2000 आ गया तो ए की इनकम पूछी गई है जी। ए की इनकम कितनी सी स्टार्टिंग के 3x, ठीक है जी। तो एक्स अपने कितना कैलकुलेट किया 2000, तो 3 इंटू 2000 करा कितना आंसर आ जाएगा जी 6000। तो करैक्ट आंसर की बनेगा ए ऑप्शन अपना सही आंसर। तो ट्रिक याद रखनी है जी, रेशो की ट्रिक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्रिक है, ठीक है जी। एक कदों यूज़ करनी है जो आपां नूं 2 रेशोज़ दित्तियां होण, ठीक है जी। तो वो दोनों रेशोज़ का डिफरेंस दस्सिया होवे। इत्थे भी हुण आपां नूं 2 रेशोज़ पता सी, एक इनकम की रेशो पता सी, एक एक्सपेंडिचर की रेशो पता सी, ते दोनों का डिफरेंस इनकम ते एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना हुंदा जी सेविंग। तो 2 रेशोज़ पता होण, उन्हां दा डिफरेंस पता होवे तो आपां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड यूज़ करते हैं जी रेशो का। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन कहता है जी 3 यूटेंसिल है, 3 भांडे हैं जी, जिहदे विच इक्वल क्वांटिटी मिक्सचर है जी। किहड़ी चीज़ का मिक्सचर है मिल्क ते वाटर का, बराबर मिक्सचर है पर रेशो अलग अलग है जी। पहले भांडे मिल्क वाटर की रेशो 6:1 है, दूजे कितनी है 5:2, तीसरे कितनी है 3:1। मान लें अपने को 3 वैसल है जी ए बी सी, ठीक है जी। हम पहले दे विच कितनी रेशो है 6:1, दूसरे च रेशो कितनी है जी 5:2, तीसरे च कितनी है 3:1, ठीक है। तो इक्वल क्वांटिटी है जी सब दी। कहते इन्हों के सोल्यूशन इकट्ठा कर दिता गया तो फाइनल मिक्सचर च दसो मिल्क वाटर कितना होएगा। तो सब तो पहले इन्हों की क्वांटिटी इक्वल करते हैं जी। देखो क्वांटिटी इक्वल करने लिए की करना पेगा आपां, इहदा टोटल कितना बनता 7, इहदा टोटल भी कितना बन रहा है 7, तो इहदा टोटल कितना बन रहा है 4। तो 3 वैल्यूज़ का एलसीएम ले लांगे जी आप 7, 7 ते 4 का, ठीक है जी। ये तिना का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 28, ठीक है जी। ये तीनों का एलसीएम कितना आएगा 28, ठीक है। इसका मतलब मैं उन्हें मान के चलूँगा भी हरेक वैसल के कितनी क्वांटिटी है 28 लीटर क्वांटिटी।
ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਸਲ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿਆ 7 7 4 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹ 6:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ 28 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 28 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 24 ਤੇ 4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ 28 ਲੀਟਰ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, 5:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 5:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 20 ਤੇ 8 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तीसरे केस 'ਚ 28 ਲੀਟਰ किस रेशो 'ਚ है जी, 3:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ। ਜਦੋਂ 28 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21 ਤੇ 7 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵੈਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਮਿਲਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਸਲਸ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਕ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ 24 + 20 + 21। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਸਲਸ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 + 8 + 7, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 65। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 8 × 12 + 19, ਤਾਂ 65 ਰੇਸ਼ੋ 19, 65 ਰੇਸ਼ੋ 19। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆंसर ਕੀ ਬਣੇਗਾ, बी ऑप्शन। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੈਸਲਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 6 ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। 6 ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4 5 6 7, ਇਹ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 6 ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, k। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ, 1 2 3 4 5 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 6 ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 7/2। ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਬਣ ਗਈ, 3.5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, AP ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ठीक है जी, जिथे गैप बराबर होवे उत्थे फार्मूला होंदा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। हुण इस सीरीज़ दे विच अगले दो नंबर्स भी नाल जोड़ दिते गए जी, तो दो नंबर्स अगले किहड़े-किहड़े जुड़ जाणगे, 7 ते 8 जुड़ जाणगे। ठीक है, हुण अगर आपां इन्हां दी एवरेज करिए तो एक फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 9/2 कितनी बन गई जी, 4.5। तो कितना डिफरेंस आया, 1 का। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ 1 ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜੀ, 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੀਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਨ ਕੱਢਣਾ। ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਐਵਰੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है जी, ये सारी वैल्यू जी क्यूब दे रखे 1 तो लैके 7 तक। हुण एवरेज कैलकुलेट करने लिए आपां नूं इन्हां दा सम चाहिए जी। ठीक है जी, तो सम ऑफ ऑब्जरवेशन या सम ऑफ क्यूब्स। सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला हुंदा जी, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नैचुरल नंबर्स। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला हुंदा n × n + 1/2 दा होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नैचुरल नंबर। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नैचुरल नंबर्स। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला यूज़ करांगे आपां, उहदे नाल अपने कोल सम आ जाएगा। तो हुण n कितना जी, इत्थे 7 टर्म्स है तो n 7 हो गया। तो 7 × 8/2 का होल स्क्वायर। चौका 28, 28 का स्क्वायर बनता जी। तो 28 का स्क्वायर कितना ये अपने कोल सम आ गया। तो आपां नूं चाहीदी की है एवरेज। एवरेज की हुंदा जी, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जरवेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन। तो सम हो गया 28 × 28। ठीक है, तो कितनियां टर्म्स हैं, 7, डिवाइड कर देंगे जी। ठीक है, 28 चौका कितना हो जाएगा अपने को 112। तो एवरेज कितनी आऊगी जी, 112 आएगी। करैक्ट आंसर की बनया बी ऑप्शन। नैक्सट कहते जेकर 10 चीज़ों की कॉस्ट प्राइस 9 चीज़ों की सैलिंग प्राइस के बराबर है
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਨੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ CP of 10 ਆਰਟੀਕਲਸ किहदे बराबर है SP of 9 आर्टिकल्स। ठीक है, ये गिवन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप CP ते SP की रेशियो कैलकुलेट कर लांगे जी। ठीक है, कितनी बन गई 9/10। ਇਹਦਾ मतलब जे कॉस्ट प्राइस 9 रुपए सी तो सैलिंग प्राइस कितनी सी 10 रुपए। ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉफिट हो रहा जी, प्रॉफिट कितना हो रहा ਉਹਨੂੰ 1 रुपए का। 9 रुपए खरीद के 10 रुपए बेच रहे तो प्रॉफिट परसेंट आप कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट परसेंट हो जाऊगा 1 रुपया डिवाइडेड बाय CP 9 रुपए इंटू 100। ये होंगे 11.11%। ठीक है, करैक्ट आंसर की बनूगा डी ऑप्शन अपना करैक्ट। ये ट्रिक याद रखो, CP ऑफ समथिंग इज इक्वल टू SP ऑफ समथिंग। इतने आप CP ते SP की रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उत्तों फिर प्रॉफिट या लॉस पता करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन कहते आइटम का प्राइस पहला 10% इंक्रीज किया। ठीक है, जिस कारण वो मंथली सेल 20% डिक्रीज होगी। ठीक है, आपने दसना इफेक्ट कितना पाया ओवरऑल वो सेल दो। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन की भी ट्रिक है जी। इस क्वेश्चन लिए भी आप फॉर्मूला एक यूज़ करते हैं, सक्सैसिव चेंज का फॉर्मूला। ठीक है, A + B + AB/100। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगा के आप 4 ਤੋਂ 5 सेकंड च अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पावांगे। तो प्राइस पहला कितना बढ़ाया जी 10% बढ़ गया, जिहदे करके सेल घट गई जी, डिक्रीज होगी। तो जो डिक्रीज होगा तो सैकेंड परसेंटेज माइनस चली जाऊगी -20। तो इत्थे प्लस माइनस माइनस, क्योंकि एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की है तो माइनस हो जाऊगा 10 × 20/। ये कितना आ गया, जीरोस कैंसिल हो गई। अब -10 -2 तब -12, मतलब कि ओवरऑल वो सेल 12% डिक्रीज होगी। तो करैक्ट आंसर की बनया C ऑप्शन। तो ट्रिक है जी इस क्वेश्चन को करने की। अगर थोनू ट्रिक नहीं पता तो थोनू वैल्यूज एज्यूम करके इनू कैलकुलेट करना पएगा, जिदे च आप मन के चलांगे जी, जिवें मैं वो भी करके दिखा दिना है। ठीक है, आप मन के चलांगे भी प्राइस कितना सी, मान लो भी 100 रुपए की चीज़ सी। ठीक है, तो किन्नी सेल करता सी वो 100 चीज़ां सी सेल करता सी, आप सेल भी 100 मान ली। इसका मतलब वो ओवरऑल सेल किन्नी हो रही सी स्टार्टिंग। ठीक है जी, ओवरऑल सेल वो 10,000 की हो रही है जी रोज़। 100 रुपए की चीज़ है, 100 चीज़ां सेल करूँगा तो 10,000 की सेल हो रही है। ठीक है, हुण ये चीज़ महंगी होगी, घट गई, सॉरी महंगी होगी, कितनी महंगी होगी जी 10% महंगी होगी। 10% महंगी होगी, किन्ने दी होगी 110 की, जिहदे कारण उसकी सेल घट गई जी। सेल कितनी घट गई, 20% सेल घट गई। ठीक है, तो सेल कितनी रह गई 80। ठीक है, हुण उहदा खर्चा देखिए, हुण उहदी सेल देखिए ओवरऑल कितनी हो रही है 110 × 80 8800। अब पहला वो ओवरऑल सेल 10,000 सी, हुण कितनी है जी 8800 है, तो कितनी घट गई 1200। अब 1200 सेल घट गई किन्ने चों 10,000 चों, तो कितना फर्क पिया जी उन्होंने 10% 12% का फर्क पै। ठीक है जी, या फिर तुहाडे कोल ये तरीका है। ठीक है, या जी मैं तुहानूं ट्रिक दसी है पहला। ठीक है, ट्रिक फॉलो करो A + B + AB/100, जिहदे नाल तुसीं ये क्वेश्चन 4 ਤੋਂ 5 सेकंड ईजीली सॉल्व कर पाओगे। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है, एक परसन है जो 15 km/h की स्पीड से दौड़ रहा है, तो ब्रिज को कितनी देर क्रॉस कर रहा है 5 मिनट क्रॉस कर रहा है। तो आपने लेंथ ऑफ ब्रिज पता करनी है। लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटरस के पता करना। देखो ऑप्शन के सारा कुछ मीटरस के है, तो आपने इनू कन्वर्ट करना पएगा सारा कुछ। ठीक है जी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला की है जी स्पीड इंटू टाइम। मैं पहला भी दसिया, जो km/h स्पीड गिवन होवे उन्होंने मीटर/सेकंड कन्वर्ट करना, तो की करना पएगा जी 5/18। स्पीड आ गई थोड़े को, टाइम मिनट्स के है उन्होंने सैकंड्स बदलना, तो उन्होंने भी की करना पएगा 60 नाल मल्टीप्लाई। आ थोड़े को टाइम आ गया जी। कैलकुलेशन करते हैं जी प्लीज़। 1250 मीटर अपने को की आ गया जी आंसर आ। ठीक है, तो बहुत सिंपल जहा क्वेश्चन सी, जिहदे विच डिस्टेंस पूछा, कभी स्पीड पता है, टाइम पता है,
स्पीड किलोमीटर पर आवर सी, टाइम मिनट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 500 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 125 ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ज़्यादा ट्रैवल करती है जिन्ना उसने पिछले 1 मिनट च कवर किया है। ठीक है जी, जिमें कि पहले मिनट चो 500 मीटर कवर करती है तो अगले मिनट के 625 कवर करेगी, क्योंकि पिछले डिस्टेंस तो 125 मीटर ज़्यादा कवर करेगी। अगर वो सैकेंड टाइम 625 मीटर कवर कर रही है तो अगली बार वो 750 कवर करेगी। ठीक है, उस तो अगली बार 125 मीटर होर बच जाएगा जी, 125 होर बच जाएगा, कितना हो जाएगा 875 हो जाएगा। दैन उस तो बाद अगली बार फिर 125 ज़्यादा कवर करेगी अगले मिनट च कितना कवर करेगी 1000 मीटर। तो इस तरीके नाल उन्हें 5 मिनट के 5 मिनट चली है टोटल, पहले 1 मिनट च 500 मीटर, अगले 1 मिनट च 625 मीटर, अगले 1 मिनट 750, उस तो अगले 1 मिनट 875 ते आखिरी मिनट च कितना चली है वो 1000 मीटर। तो इस तरीके नाल ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर गई जी, सारे जे प्लस करिए 3750 मीटर उन्हें डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, हुण आपां ने उहदी एवरेज स्पीड पता करनी है 5 मिनट दे विच। ठीक है, एवरेज स्पीड की अगर आपां गल करिए जी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला की हुंदा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुंदा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस आपां नूं पता है 3750 मीटर है, तो टाइम भी आपां नूं पता कितना है 5 मिनट है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मीटर्स दे विच है जी, तो 3750। ठीक है जी, अपॉन टाइम मिनट्स है, मिनट्स नूं सैकेंड दे विच कन्वर्ट करना तो गुणा 60 करना पएगा जी, ये तुहाडा सैकेंड च कन्वर्ट हो गया। तो ये जिहड़ी स्पीड आ गई तुहाडे कोल, ये किहदे च आ गई मीटर पर सैकेंड। हुण मीटर पर सैकेंड है स्पीड, उन्होंने किलोमीटर पर आवर च बदलना है तो इन्हों की करना पएगा 18/5 नाल मल्टीप्लाई। याद रखना है, जो मीटर पर सैकेंड स्पीड गिवन हो उन्होंने किलोमीटर पर आवर च कन्वर्ट करने लिए 18/5 नाल मल्टीप्लाई करना पएगा। तो ये सारा कुछ सॉल्व करके जिन्हों आप कटिंग करांगे ये अपने को आएगा जी 45 किलोमीटर पर आवर। तो अपना सही आंसर की बनेगा बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के आप ट्रिक यूज़ की जी, एक तो आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज़ किया विच इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सैकेंडली आपने मीटर पर सैकेंड की स्पीड को किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना सी, जिहदे कन्वर्ट करने लिए आपां नूं की यूज़ करना पैंदा है 18/5 नाल मल्टीप्लाई करना। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन की कहता है, कहता रेशो दे रखी, अनुपात दे रखा कि जी प्रिंसीपल तो सिंपल इंटरस्ट का 1 साल लिए। ठीक है, किन्नी अनुपात कितना रेशो है जी 25:1 है। तो आप रेट ऑफ इंटरस्ट पता करना। हम देखो ये रेशो तो फोकस करते हैं, आपको ये रेशो प्रिंसीपल तो सिंपल इंटरस्ट की दे रखी है, मतलब कि अगर अपना प्रिंसीपल 25 रुपये होया तो सिंपल इंटरस्ट उत्ते कितना बनूगा 1 रुपया। तो 25 रुपये किसी को उधार देना तो 1 रुपया ब्याज बनता जी 1 साल के विच। तो आप रेट कैलकुलेट करना है जी, तो सिंपल हो जाऊगा 1/25 × 100 कितना आ जाएगा जी 4% ब्याज आ जाएगा। रेट कितना होया जी 4%। बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन सी, जिहदे विच प्रिंसीपल तो इंटरस्ट पता है, टाइम पता है, रेट कैलकुलेट करना सी। डायरैक्ट किया तो 4% आंसर आ। नैक्सट कहते जी ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है जी, AB जिहदे विच एंगल BAC 90 है। ठीक है जी, आप ड्रॉ कर लें। एंगल BAC आपां नूं 90 दे रखे है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AB ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, AC ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ रेडियस ऑफ इन सर्कल, मतलब कि इन रेडियस पता करना है। तो इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखना है, इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2। हुण आपां नूं परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। तो सब तो पहला आपां हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करांगे। हुण देखो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करन लई मैं
ਉਹਦਾ ट्रिपलेट यूज़ कर रहे हैं। ट्रिपलेट ਹੁੰਦਾ जी 3 4 5 ਦਾ, मतलब ट्रिपलेट ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਦਾ ਡਬਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ठीक है, 4 ਦਾ ਡਬਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 8 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਦਾ ਡਬਲ ਤੀਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 10 ਆ। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब अपना हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, ट्रिपलेट यूज किया 3 4 5 का, परपेंडिकुलर 6 बेस 8, हाइपोटेन्यूज कितना सी 10, 14 माइनस 10 बटा 2, 4 बटा 2 सॉल्व करके कितना आ गया 2। करेक्ट आंसर की होएगा बी ऑप्शन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਮਾਈਨਸ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਬਾय 2। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, what will be the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is 7:20। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਆਰ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ 30h माइनस 11m/2। ठीक है जी, एच मतलब आवर्स, एम मतलब मिनट्स, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे ये 30h कितना 7 माइनस 11m कितना अपने को 20/2 कितना आ गया जी, सॉल्व करके 210 माइनस 110, 100 डिग्री एंगल होएगा जी उन्होंने। तो करैक्ट आंसर की बनता है सी ऑप्शन अपना करैक्ट। फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, अगर आपां टाइम गिवन हो आवर्स से मिनट्स के एंगल पता करना है तो फॉर्मूला होगा 30h माइनस 11m/2। नैक्सट क्वेश्चन जी, नैक्सट क्वेश्चन की कहता है द यूनिट डिजिट इन यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है जी, इस स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो पता करना है जी। तो यूनिट डिजिट पता करने लिए देखा जाए ਇਹਦਾ यूनिट डिजिट कितना 9, तो ये स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 3 पॉसिबल है जी या 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होंगे जी, तो 7 का स्क्वायर 49 होंगे। ठीक है जी, तो इन्हों के एंड ही 9 आता है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती 3 या 7। ठीक है, हूँ इतने दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है तो 7 भी अवेलेबल है। इट मीनस आपको इसका स्क्वायर रूट पता ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, इस 66,049 का स्क्वायर रूट आप पता करना है। ठीक है जी, हूँ ये आप अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करांगे। देखो 66,000 तो ज़्यादा है स्क्वायर रूट। ठीक है, हूँ जो 25 है या आप 250 कह दिए, 250 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा जी 62,500। ठीक है, तो 260 का अगर आप स्क्वायर रूट देखिए, 26 का स्क्वायर 676 होंगे जी, तो बनूगा 67600, 60,600। इसका मतलब जोड़ा ये स्क्वायर है 66,049 और 250 और 260 के बिच पे किते, ये दोनों वैल्यूज़ के विच केड़ी 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती जिन्हों का यूनिट डिजिट 3 या 7 हो, मतलब या 253 या 257। ठीक है जी, ये 2 वैल्यूज़ हैं जिहड़ियां कि पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकदियां ने इहदा स्क्वायर रूट, तो ये दोनों का आपां स्क्वायर रूट करके देख लांगे, तो ये वैल्यू 257 नाल सैटिस्फाई करेगी। अगर तुसीं 257 का स्क्वायर करोगे, ठीक है जी, वो 66,049 बनता है, तो इसका मतलब अपना आंसर की होया 257, तो 257 का यूनिट डिजिट कितना है 7, तो करैक्ट आंसर की होएगा बी। तो आप अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की जी, अप्रॉक्सीमेशन नाल स्क्वायर रूट कढ़िया, जिहदे आपने देखा कि 250 और 260 के विच इन्हां दा स्क्वायर लाई करेगा, तो फिर उस तो बाद आप यूनिट डिजिट मैच किया, यूनिट डिजिट 3 या 7 ही हो सकता सी, इस करके 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आप कीतियां जी 253 या 257, तो उन्होंने स्क्वायर करके देख सकते। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है वैल्यू ऑफ, यदा वैल्यू पता करनी है जी। देखो स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट है जी। हम सब तो पहले ये नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, 8 डिजिट है, तो हम जो आप स्क्वायर रूट करते हैं तो जिन्ने डेसीमल प्लेस होंगे ने वो हाफ रह जाते हैं जी। हम इतने 8 डिजिट ने डेसीमल तो बाद यदा स्क्वायर रूट करने तो बाद 4 डिजिट रह जाएंगे, तो 256 का स्क्वायर रूट कितना होंगे जी 16। ठीक है जी, इनू जो आप स्क्वायर रूट करांगे, ठीक है जी, 256 का पॉइंट इहदा 4 डिजिट पर बनेगा जी, तो 0.0016 बन जाएगा। ठीक है, हम अगेन आप स्क्वायर रूट करना जी ਇਹਦਾ। ਹੁਣ देखो ये 4 डिजिट है, तो जो ਇਹਦਾ स्क्वायर रूट करांगे तो 2 ही डिजिट रह जाएंगे, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होंगे 4। तो हम 2 डिजिट पर आप डेसीमल लगाना तो की बन जाऊगा 0.04।
ਹੁਣ फिर स्क्वायर रूट करांगे जी तो 2 डिजिट है तो ये स्क्वायर रूट च इको डिजिट रह जाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होंगे अपन जो सॉल्व करिए पॉइंट क्योंकि एक ही प्लेस से डेसिमल आना है तो करैक्ट आंसर की बनया जी डी ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर हो तो स्क्वायर रूट करते जाना है तो नंबर ऑफ डिजिट्स आप हमेशा हाफ करते जावांगे डेसिमल तो बाद। नैक्सट क्वेश्चन कहते एक मैन या 2 वुमेन या 3 बॉयज़ कोई काम कितने दिन करते हैं 44 डेज करते हैं तो आपने दसना उही काम एक मैन एक वुमेन तो एक बॉय मिल के कितने दिन करेंगे ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 2 ਵੂਮਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਬॉय ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਬॉयਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦਾ इसी तरह 2 वुमेन की वैल्यू 3 बॉयज़ के बराबर गिवन है तो इतों एक वुमेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 3/2 बॉयज़ इनू आप 3/2 बॉयज़ लिख लांगे जी तो बॉयज़ अपने को जो एक है इन्हों का जो आप टोटल करिए टोटल अपने को कितना बनता है 6b + 3b + 2b 11b/2 बन गया मतलब हुण किन्ने टोटल बॉयज़ अपने को 11/2 बॉयज़ तो चेन रूल लगाने जी तो स्टार्टिंग अगर 3 बॉयज़ सी तो उन्होंने दिन किन्ने लगते सी 44 ठीक है जी 3 बॉयज़ नूं 44 डेज़ लगते सी कोई काम करने लई हुण बॉयज़ किन्ने 11/2 तो डेज़ किन्ने लगन ठीक है जी तो x = 44 × बॉयज़ ज़्यादा हो गए जी पहला 3 सी हुण 5.5 ज़्यादा बॉयज़ है तो टाइम घट लगेगा डेज़ घट लगणगे घट लई छोटी वैल्यू आपां उपर रखांगे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये कितना हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा जी उन्होंने करने लई 24 दिन लगेगा तो करैक्ट आंसर होया जी ऑप्शन बी। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं जी कहते एक लीक है जी टैंक के बॉटम च जिहड़ा कि टैंक नूं भरे हुए टैंक नूं कितनी देर खाली करता है 6 घंटे ते उस तो इलावा एक इनलैट पाइप है जिहड़ी कि हर मिनट कितना पानी भर रही है जी उहदे विच 4 लीटर कहते जो टैंक फुल सी तो इनलैट पाइप नूं चला दिता गया तो लीकेज होने करके वो टैंक पूरा कितनी देर खाली हो गया 8 घंटे खाली हो गया तो दोस्तों कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी ठीक है हम देखते हैं जी कैपेसिटी ऑफ टैंक आप एक्स मान रहे हैं जी कैपेसिटी ऑफ टैंक आप कितनी मननी एक्स लीटर का टैंक है ठीक है जी तो हुण जे कली लीकेज की गल करिए कली लीकेज उन्होंने 6 घंटे खाली कर दी है ठीक है जी तो उन्होंने पाइप ए मान रहे आप पाइप ए 6 घंटे एक्स लीटर खाली कर दी तो 1 घंटे कितना काम करेगी x/6 लीटर तो जे कहते नाल इनलैट पाइप चला दी जी पानी भर रही है तो दोनों मिलके A + B उन्होंने इनलैट पाइप में आप B मान लें A + B मिलके किन्ने टाइम कर दियां ने 8 घंटे ठीक है जी तो 1 घंटे ये कितना करनगियां x/8 लीटर हुण आपां नूं दोनों की 1 घंटे की एफिशिएंसी पता है हुण अगर आप दोनों का डिफरेंस देखिए जी ये फर्क कितना लीटर का पऊगा फर्क पेगा जी 240 लीटर का हर 1 घंटे क्योंकि जिहड़ी इनलैट पाइप है वो 1 मिनट के जी पाइप बी अपने लिए वो 1 मिनट के कितना पानी टैंक च भर देंदी है जी 4 लीटर तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे कितना भरेगी 240 लीटर तो 240 लीटर पानी टैंक के जान करके वो 2 घंटे उन्होंने एक्सट्रा लग रहे हैं जी खाली करने लिए हर 1 घंटे 240 लीटर पानी ऐड हो रहा है ठीक है जी इस करके आप दोनों का डिफरेंस देख लाँगे जी पर आर कितना है 1 घंटे डिफरेंस 240 लीटर का पै रहा जी तो x/6 - x/8 कि बराबर है 240 लीटर एलसीएम अपने लिए कितना आ गया जी 24 आ गया तो 4x - 3x = 240 तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 576 करैक्ट आंसर की होएगा ए ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन कहता जी 8 वर्कर हैं जी 18 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी तो 12 मीटर उच्ची दीवार 10 दिन बनाते हैं डेली किन्ने घंटे काम करके 9 घंटे
ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ 32 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 3 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 9 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਚੇਨ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ ਜੀ 8 ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ 18 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 2 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਤੇ 12 ਮੀਟਰ ਹਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ L × B × H 18 × 2 × 12 ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੋल्व करके कितना बनता 432 ठीक है जी। 432 यूनिट काम कर देंगे ने ठीक है जी 8 वर्कर किन्ने दिन दे विच 10 दिन दे विच ठीक है। किन्ने घंटे डेली काम करते हैं 9 घंटे काम। हुण आपां ने दसना किन्ने वर्कर चाहिए हैं एक्स वर्कर कितना काम है जी 32 लंबाई है जी 3 मीटर उसकी चौड़ाई है तो 9 मीटर लंबाई। ये सॉल्व करके बनता 864 ठीक है जी। इन्ना यूनिट वर्क है तो 8 दिन च करना है डेली किन्ने घंटे काम करना है 6 घंटे काम। तो सॉल्व करते हैं जी x = 8 × पहला 432 यूनिट काम सीगा हुण 864 यूनिट काम है। काम ज़्यादा हो गया ज़्यादा काम हो गया तो वर्कर भी ज़्यादा चाहिए हैं। जे वर्कर ज़्यादा चाहिए तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी छोटी वैल्यू नीचे आएगी। इसी तरीके डेज़ नूं कंपेयर करते हैं जी जे 10 दिन च काम खत्म करना सी तो किन्ने बंदे की जरूरत सी 8 बंदियां दी। हुण अपने कोल डेज़ घट ने 8 दिन च काम करना तो बंदे ज़्यादा चाहिए हैं ज़्यादा लई भी 10/8 आएगा ठीक है जी। तो इसी तरह घंटे है जे डेली 9 घंटे काम करिए तो 8 बंदे की जरूरत सी हुण डेली सिर्फ 6 घंटे काम करना है तो बंदे ज़्यादा चाहिए हैं ज़्यादा लई 9/6 ठीक है जी। तो ये सारा कुछ सॉल्व करके अपने कोल कितना आएगा 30। तो किन्ने बंदे की जरूरत है जी 30 बंदे की जरूरत काम कर ठीक है जी। तो तुसी MDH फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो जी इस क्वेश्चन दे विच ठीक है जी। बस ये भी वर्क पहला टोटल कढ लियो ठीक है जी उस तो बाद चेन रूल लगाओ। नैक्सट क्वेश्चन बारग्राफ आ गया जी अपने कोल अपन एक बारग्राफ दिता है जिहदे विचों कहंदा है जी प्रोडक्शन ऑफ बसिस ऑफ अ कंपनी A एंड कंपनी B। कंपनी A ते कंपनी B किन्नी किन्नी बसां बना रही है उहदे बारे आपां नूं डेटा दे रखिया है। जिहड़ा लाइनस वाला है वो कंपनी A का डेटा है जिहड़ा वाइट वाला है वो कंपनी B का डेटा है ठीक है। 2009 तो लैके 2013 तक का आपां नूं डेटा दिता होया। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जी इहदे विच कहंदा जी इन विच ईयर फॉर द कंपनी A द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन बसिस विद रिस्पैक्ट टू प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम। कहंदे जी कंपनी A दा प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले सब तो ज़्यादा राइज किहड़े साल च होया ये दसना है ठीक है जी। ये बाय ऑप्शन देखांगे हुण किहड़े साल का चैक करना 2010 का 12 का 11 का ते 13 का। अगर आप 2010 की देखिए 2010 च उन्हें 70 बसिस बनाइया ठीक है जी। तो पिछले साल कितनियां बनाइया सी 64। इसका मतलब 2010 के विचों 6 बसिस ज़्यादा बनाइया आउट ऑफ 64 ठीक है जी। इसी तरीके नाल अगली ऑप्शन है 2012 85 बसिस बनाइया ने पिछले साल कितनियां सीगियां 77 ठीक है जी। तो 2012 के विचों ने कितनियां बसां एक्सट्रा बनाइया 8 बसिस एक्सट्रा बनाइया आउट ऑफ 77 ठीक है जी। 2011 का डेटा है सी ऑप्शन 2011 च देखिए तो 77 बसिस बनाइया ने किन्ने चों 70 पिछले साल 70 सी मतलब 7 एक्सट्रा बसिस बनाइया किन्ने चों 70 चों। तो इसी तरह 2013 का डेटा भी आप चैक करते हैं जी 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ 93 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 85 ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੱਸਿਸ ਬਣਾਈਆਂ 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ 6/64 ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ 10% ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 क्योंकि 6/60 10% ਹੁੰਦਾ है तो डिनोमीनेटर 60 तो ज़्यादा हो गया तो डिनोमीनेटर जो बड़ा होएगा तो परसेंटेज घट जाएगी तो लैस दैन 10 हो जाएगा। 8/77 है जी हुण यह वैल्यू ग्रेटर दैन 10% है जी ग्रेटर दैन 10% कारण जे 8/80 है तो 10% होएगा तो 80 नालों डिनोमीनेटर छोटा है तो जो डिनोमीनेटर छोटा होएगा तो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी तो 10% तो ज़्यादा ये इक्वल टू 10% आ रहा है जी पूरा देखो 7/70 है। सिमिलरली 8/85 ये लैस दैन 10 है जी क्योंकि 8/80 10% होंदा है
तो 80 नालों ज़्यादा हो गया डिनोमीनेटर तो 10% तो घट, तो देखा जाए एक वैल्यू है जी 10% तो ज़्यादा आ रही है, तो इसी साल की प्रोडक्शन सब तो ज़्यादा मनी जाएगी, तो करैक्ट आंसर की बनेगा बी ऑप्शन। तो आप अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट की है जी आप, ठीक है। तो फ्रैक्शंस का रूल याद रखना पएगा कि अगर डिनोमीनेटर बड़ा होंगे तो फ्रैक्शन छोटी हो जाती है, अगर डिनोमीनेटर छोटा होंगे तो फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है। नैक्सट क्वेश्चन, एवरेज प्रोडक्शन पता करनी है जी कंपनी बी की, किहड़े साल की, 2009, 11 ते 12, ठीक है जी, 2009, 11 ते 12, यदि एवरेज चाहिए है तो मतलब 72 प्लस 90 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज आ जाएगी जी। इनू प्लस किया है, बन गया 262 बाय 3, ये सॉल्व करके अपने को आता है 81 पॉइंट, सॉरी ये आएगा अपने को सॉल्व करके 87.33। करेक्ट आंसर की बनेगा ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए ओवर द ईयर्स 2010, 11, 12, 13, ठीक है जी, 10, 11, 12, 13, यदि एवरेज चाहिए है तो सब का टोटल 70 प्लस 77 प्लस 85 प्लस 93, किन्ने साल हैं जी, टोटल 4 साल हैं, तो प्लस करके इन्हों आप डिवाइड कर देंगे, ये बनता 325/4, ये आ जाएगा जी सॉल्व करके 81.5। तो करेक्ट आंसर की बनया जी ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन 2009 एंड 10, कंपनी ए दी 2009 एंड 10 दी एवरेज प्रोडक्शन 9 एंड 10 दी अगर आप एवरेज की गल करिए कंपनी ए तो 64 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, तो दूसरे पासे केड़ी चीज़ चाहिए है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इन द सेम ईयर्स, इसी साल कंपनी बी, तो 72 प्लस 80/2, 134/2, 150 कट गया जी, उहदे टेबल से इन्हों घटाया 67, 70, आंसर आएगा 67 रेशो सॉरी 76। नैक्सट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया जी, एक आपको पाई चार्ट दे रखे है जिहदे विच प्रपोज आउटले है जी, खर्चा मतलब कितना खर्चा करेगा ड्यूरिंग डिफरेंट सैक्टर्स के उत्ते ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। टोटल आउटले किन्ने दा जी 40,000 करोड़, मतलब टोटल खर्चा 40,000 करोड़ है, तो उहदे विच डिफरेंट सैक्टर इन्होंने वंडे हुए हैं, ठीक है जी, किते कितना खर्चा करना है ये बेस से आंसर देना है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रपोज्ड आउटले फॉर एजुकेशन, एजुकेशन ते कितना खर्चा होएगा, हुण एजुकेशन आ वाला जी लाइन्स वाला, आ एजुकेशन है जी 72 डिग्री, तो 72 डिग्री हिस्सा है एजुकेशन का आउट ऑफ 360 इंटू 40,000 करोड़ टोटल है जी 8,000 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर की होया जी बी ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रपोज आउटले ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन का जोड़ा खर्चा है, हूँ इरीगेशन है जी डॉट्स, ठीक है जी, वो है 54 डिग्री, इरीगेशन 54 डिग्री है, इज X% कितना परसेंट है जी ऑफ द प्रपोज आउटले ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो दसना, एग्रीकल्चर कितना है जी आ वाला ब्लैंक, ये 108, तो इरीगेशन की परसेंटेज दसनी है आउट ऑफ एग्रीकल्चर, इरीगेशन हो गया 54 डिग्री, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया 108 डिग्री इंटू 100, तो 1/2 आ जाएगा जी, ये सॉल्व करके कितना आ गया 50%, तो करेक्ट आंसर की है जी ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर बन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन प्रपोज आउटले ऑफ इरीगेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है जी, इरीगेशन ते कम्युनिकेशन की रेशियो कैलकुलेट करनी है, इरीगेशन, ठीक है जी, इरीगेशन आ डॉट्स वाला जी कितना है 54 डिग्री, ठीक है, तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन देखा जाए कितना है जी लाइन्स वाला 45 डिग्री, इन्हों की अपन रेशियो चाहिए सी तो 9 के टेबल से कट गया 6:5, तो करेक्ट आंसर की आ गया जी डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। हाँ जी दोस्तों, तो ये सी अज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਟੌਪਿਕ, ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।